नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लोकसभा के रण में भारतीय जनता पार्टी को दो और अन्य दलों का समर्थन मिला है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सामाजिक न्याय पार्टी ने पीएम मोदी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति से प्रभावित होकर समर्थन का ऐलान किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा विकास का है और उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता के कारण लगातार भाजपा को जन समर्थन मिल रहा है। आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी, आदरणीय संजय राय जी, शिवभूषण जी, हिमांशु जी और सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लेखराज सिंह जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्री रामनाथ गौड़ जी, सभी मीडिया के मेरे साथी भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रही और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, विकास का, उस एजेंडे के आधार पर हम लोग देश में जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर और जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, सुरक्षा का, विकसित भारत का, उसके साथ जुड़कर अनेकों पार्टियों ने इस विचारधारा के साथ जुड़कर हमारी पार्टी का इस चुनाव में समर्थन करने का निर्णय लिया है। उधर सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आज जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि देश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम कर रहे हैं पीएम मोदी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की जीत का भी दावा किया। समाजवादी पार्टी अब की बार हमेशा से ज्यादा मजबूत है, हमेशा से ज्यादा। और जितनी सीटें हम आज तक जब से पार्टी बनी नहीं जीते, अधिकतम जो जीते होंगे उससे भी 1.5 गुना सीटें जीतने वाले। वो सिर्फ देश के लिए काम नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री अपने लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम है जिसका जनता पे कोई वास्ता नहीं हो सकता। जितनी ज्यादती इस देश की जनता के साथ हुई, जितना लोगों को सताया गया, जितना लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश करी, जितने फर्जी मुकदमे देशद्रोह के लगाए गए, जिस तरह से लोगों को जेलों में डाला गया, जेलों में मारा गया, जेलों से बाहर मारा गया, पुलिस कस्टडी में मारा गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस चर्चा का क्या मतलब है जिसमें लोगों के जीवन सुरक्षित है, लोगों के मकान सुरक्षित, मकानों पर बुलडोजर चला दिया, तो कौन सी इस चर्चा का कोई। लोकसभा के इस चरण में रैली और जनसभाओं के साथ बयानों का वार भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि संविधान बदलने की सोच और नीयत रखने वाली बीजेपी दूसरों को सीख देने से पहले अपने गिरेबां में झांके। की नीयत संविधान बदलने की है। 400 सीटें मांगकर वो संविधान बदलना चाहते हैं। वो कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखते। देश के सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण करके संविधान का आरक्षण लोगों का समाप्त किया, दलितों पिछड़ों का, उसके साथ में जो सरकारी नौकरियां थी उनको समाप्त किया। देश के लोगों के बीच में लगातार भाजपा के मंत्री, नेता, सांसद संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे मंत्रियों पर ना तो कोई कार्रवाई करते हैं ना उन्हें चेतावनी देते हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की नीयत पर सवाल करते हैं
लेकिन कभी वो अपने नेताओं पर सवाल नहीं करते जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर सकुशल नहीं करा पाए। इसका मतलब है कि इस सरकार को इस देश के नौजवानों से, दलितों से, पिछड़ों से, महिलाओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, तो वहीं लोकसभा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं भी हो रही हैं। और इस कड़ी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, तो साथ ही बीजेपी पर हमलावर भी हैं। शिवपाल यादव ने वैक्सीन मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग हर चीज में कमीशन लेते हैं, चंद फायदे के लिए पूंजीपतियों से भी कमीशन लिया गया। जो भाजपा ने पहले वैक्सीन को दिया था उसमें से भी कमीशन लिया गया और भाजपा के लोग हर चीज में कमीशन लेते हैं। इन्होंने जो पूंजीपतियों को संपत्ति और चंदे के नाम पर जो पैसा लिया है और जो उन्होंने जितनी भी फायदे की संपत्तियां थी, मुनाफे में आती थी, सब पूंजीपतियों को दे दिया। उनमें भी कमीशन लिया, वैक्सीन में भी तो उन्होंने चंदा के रूप में 16 लाख करोड़ रुपया चंदा लिया, फिर उसमें से कमीशन लिया। उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर आग ने तांडव मचा रखा है, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां भीषण अग्निकांड ने सब कुछ तबाह कर दिया। आपको बता दें कि कुशीनगर के साथ साथ कई स्थानों से इस तरह की घटनाएं सामने आई जहां पर आगजनी में काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं आपको बता दें सोनभद्र में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें दुकान जलकर राख हो गई। दुकान के अंदर रखा सारा सामान भी जल गया। उधर लखनऊ में भी ऐसी घटना पेश आई। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। आगरा में अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी 400 सीटें जीतने नहीं हारने जा रही। इलाहाबाद संसदीय लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने दाखिल किया पर्चा। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं उज्जवल रमन सिंह। प्रतापगढ़ में प्रथमेश मिश्र सैनानी बने बसपा के लोकसभा प्रत्याशी। प्रथमेश मिश्र सैनानी के पिता और माता लड़ चुकी हैं विधानसभा का चुनाव। मैनपुरी में मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी ने सपा के लिए किया प्रचार, कहा केंद्र में सरकार बदलने के बाद इंडिया गठबंधन सबसे पहले महिलाओं को देगा रिजर्वेशन। जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन कर अपनी जीत का किया दावा। मीडिया से बात करते हुए कहा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा वोट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जियाउर रहमान बर के खिलाफ केस दर्ज। अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को बताया था अपना आदर्श। लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने की प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा यह वही पार्टी जिसने सत्ता पाने के लिए देश का विभाजन किया। मैनपुरी से सपा को लगा बड़ा झटका। जिला पंचायत सदस्य ने छोड़ी सपा, थामा बीजेपी का दामन। बहराइच पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विपक्ष पर किया जमकर वार। अलीगढ़ ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अनिरुद्ध प्रताप सिंह। ट्रक मालिकों के हित में कार्यकारिणी के साथ मिलकर करेंगे काम। लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में लोहिया संस्थान का महत्वपूर्ण कदम। देश में पहली बार टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ 22 हेडर माइक्रोस्कोप किए गए स्थापित। जालौन के एर गांव के अंदर घुसा विशालकाय मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ में क्राइम ब्रांच पुलिस बताकर ठगी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। कबाड़ी की दुकान पर क्राइम ब्रांच बताकर 80,000 की वसूली की थी। फर्रुखाबाद में करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसा मजदूर, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अमरोहा में खनन माफिया की दिखी दबंगई, पैसे मांगने पर दुकानदार से मारपीट।
रायबरेली में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए। संत कबीर नगर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भ्रमण के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी। अलीगढ़ में महिला की मौत, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाए हत्या के आरोप। फर्रुखाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आया मजदूर, इलाज के दौरान मौत। फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा के दौरान भावुक हुए सपा विधायक, लोगों से की वोट की अपील। अलीगढ़ में चोरों ने सिपाही के बंद घर को बनाया निशाना, कीमती सामान पर हाथ साफ। बुलंदशहर पुलिस को मिली कामयाबी, अवैध हथियार की तस्करी करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार। मिर्जापुर में सामने आई विद्युत विभाग की लापरवाही, झुके हुए बिजली के खंभे और तारों से परेशान ग्रामीण। कन्नौज में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मौके से बंदूक सहित 24 असले बरामद। अयोध्या के पहाड़गंज इलाके में लोगों ने नाली की समस्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, नारे लगाए। जालौन में मंडल आयुक्त और डीआईजी ने चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा, पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाओं को जांचा। लखनऊ की विकास कॉलोनी में ओवरफ्लो हुआ सीवर का पानी, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, लोग परेशान। बिजनौर में तलाकशुदा पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या, पति ने दिया घटना को अंजाम। बहराइच में थ्रेसर की चपेट में आया मासूम, हादसे में कटा हाथ। कानपुर में पार्षद की गुंडई, लाइन बिछा रहे कर्मचारी से मारपीट, दर्ज हुई शिकायत। कन्नौज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, 1 आरोपी गिरफ्तार। बागपत में डीएम ने होमगार्ड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित और अनुशासनहीनता मिलने पर जताई नाराजगी। हापुड़ के सीएससी सरकारी अस्पताल में उड़ी नियमों की धज्जियां, एएनएम के रिटायर में बजे ढोल, मरीज हुए परेशान। फतेहपुर में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, गलत इलाज से हुई युवक की मौत, परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाए का आरोप लगाया। बुलंदशहर में बसपा नेता रफीक फड्डा ने बजरंग बली को लेकर अपमानित पोस्ट किया, बजरंग दल ने कोतवाली के बाहर किया जमकर प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। आगरा में दबंगों ने परिवार के सामने विद्यालय प्रबंधक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। लखनऊ के माल एवेन्यू रोड पर पुलिस की गाड़ी में लगी आग, पुलिसकर्मियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की बेटी ने भगवान शिव का लिया आशीर्वाद, वीडियो हुआ वायरल।